और सीन ये हुआ है कि अब आईएचएस फीस भी तब्दील हो गई है, वीजा एप्लीकेशन फीस भी तब्दील हो गई है और जो बैंक स्टेटमेंट के चार्जेस हैं इनर और आउटर लंदन के लिए वो भी तब्दील हो गए हैं। हम बेसिकली हर स्टेप का जो टोटल खर्चा है वो पाउंड्स में कैलकुलेट करेंगे और आप जिस भी कंट्री से देख रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है या बांग्लादेश है, आप उसको अपनी करेंसी, जो कंट्री की करेंसी है उसके अकॉर्डिंग मैच करके कन्वर्ट करके देख सकते हो कि कितने चार्जेस टोटल लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जनवरी 2025 का इनटेक आ रहा है और आगे मई और सितंबर 2025 के इनटेक्स आ रहे हैं, 2024 वाले खत्म हो गए हैं। और सीन ये हुआ है कि अब आईएचएस फीस भी तब्दील हो गई है, वीजा एप्लीकेशन फीस भी तब्दील हो गई है और जो बैंक स्टेटमेंट के चार्जेस हैं इनर और आउटर लंदन के लिए वो भी तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से स्टडी वीजा की जो टोटल कॉस्ट है यूके के लिए उस पे एक काफी बड़ा फर्क आने वाला है। तो आज की वीडियो में बेसिकली यही डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप 2025 का कोई इनटेक ले रहे हो तो स्टडी वीजा कॉस्ट पे क्या डिफरेंस आएगा, आपके कितने पैसे अराउंड लग सकते हैं, क्योंकि 2 जनवरी 2025 से वो जो बैंक स्टेटमेंट का रूल है वो एप्लीकेबल हो जाएगा और आईएचएस फीस और वीजा फीस तो पहले ही बढ़ी हुई है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ईच एंड एवरी स्टेप पे आपके कितने पैसे लगने हैं और ऑल टुगेदर आपका कितना खर्चा आएगा, इस सब के बारे में डिटेल से बात की जाएगी। हम बेसिकली हर स्टेप का जो टोटल खर्चा है वो पाउंड्स में कैलकुलेट करेंगे और आप जिस भी कंट्री से देख रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है या बांग्लादेश है, आप उसको अपनी करेंसी, जो कंट्री की करेंसी है उसके अकॉर्डिंग मैच करके कन्वर्ट करके देख सकते हो कि कितने चार्जेस टोटल लगते हैं। तो बेसिकली आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है आपके पासपोर्ट बनाने से। अगर आपका पासपोर्ट पहले नहीं बना हुआ तो आपकी कंट्री में जो पासपोर्ट बनाने के चार्जेस हैं वो बेसिकली सबसे पहला खर्चा होता है आपका स्टडी वीजा प्रोसेस अप्लाई करने के रिलेटेड। ठीक है, तो पासपोर्ट बनाने को एक तरफ रखते हैं जिन जिन लोगों का, क्योंकि मोस्टली लोगों का वो बना होता है, तो यहाँ से आपकी स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट होती है। अब आप जिस भी कंसल्टेंट से काम करवाते हो, आई नो कुछ ऐसे फर्म्स होते हैं जो कि फ्री में काम करते हैं, वो आपसे चार्जेस नहीं लेते क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी ही इतना कमीशन पे कर रही होती है कि उनको स्टूडेंट के चार्जेस की जरूरत नहीं होती। और वैसे भी ये स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है कि हम आपका फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी वीजा प्रोसेस फाइल करेंगे। तो कुछ फर्म्स हैं जो फ्री काम कर रही हैं, लेकिन मोस्टली फर्म्स जो हैं वो अराउंड 50,000 से लेके लाख रुपए तक चार्जेस ले रही हैं स्टडी वीजा प्रोसेस अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इसके हम बेसिक चार्जेस को रखते हैं 50,000 रुपया। ठीक है, पाकिस्तानी 50,000, जो कि यूके का अराउंड कोई 150 पाउंड बन जाता है। तो ये आता है आपका पहला मेजर एक्सपेंस, लेकिन ये आपने वीजा लगने के बाद ही ऑब्वियसली कंसल्टेंट को पे करना होता है। यूके आने के लिए बेसिकली स्टूडेंट जो हैं, चाहे वो बैचलर्स वाले हैं चाहे मास्टर्स वाले हैं, वो एक टेस्ट की तैयारी करते हैं जिसको हम कहते हैं आइट्स। इसके सब्स्टिट्यूट टेस्ट भी अब बहुत सारे आ चुके हैं, जिसमें पीटी आता है, ठीक है, डुलिंगो आता है, लैंग्वेज सर्ट आता है, ऑक्सफोर्ड आता है, इस तरह के और भी टेस्ट हैं। तो मोस्टली लोग ना टेस्ट का उनको पता नहीं होता कि हमने कौन सा टेस्ट तैयार करना है और वो कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आइट्स मुश्किल है और लोग कहते हैं कि हम किसी इजी टेस्ट की तरफ जाएं। तो यार, अगर आपने कोई भी टेस्ट टारगेट करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप यूके में किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। अगर आपको खुद इतना नॉलेज नहीं है तो आप सर्च कर सकते हो या फिर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से जिससे आपने प्रोसेस करवाना है उससे पूछ सकते हो कि यार ये यूनिवर्सिटी हम टारगेट कर रहे हैं या हम कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट करें। और फिर जब वो आपको नाम देता है कि ये 3 यूनिवर्सिटियां आप ध्यान में रख लो, आप उन तीनों की वेबसाइट पे जाओ और वहां देखो कि जो टेस्ट आप सोच रहे हो वहां पे एप्लीकेबल है या नहीं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज आर्ट्स और पीटी को तो ले रही हैं सब यूनिवर्सिटीज, ठीक है, तो बाकी जो है उनमें ज्यादातर यूनिवर्सिटियां ले लेती हैं ऑक्सफोर्ड और लैंग्वेज सर्ट को। तो आप उन यूनिवर्सिटियों को देखें, आपने जो टेस्ट देना है अगर वो वहाँ एप्लीकेबल है तो आप अपना वो टेस्ट तैयार करना शुरू कर दें। रफली एस्टिमेट पे चलें तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की जो तैयारी है और जो टेस्ट का खर्चा है वो अराउंड आपका टोटल 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान आ जाता है। नॉर्मली 25-30 हजार आपसे अकेडमी वाले तैयारी करवाने का ले लेते हैं अगर आप उनके थ्रू कर रहे हो, ठीक है। और बाकी आपकी जो टेस्ट की एक मिनिमल फीस होती है कि वो कुछ डॉलर्स में होती है, कुछ $250 के करीब करीब वो आपकी फीस होती है, वो आपने पे करनी होती है। तो इस पे आपका रफली पाकिस्तानी रुपए रुपीज में बात करें तो लाख रुपए के करीब, और अगर हम पाउंड में बात करें तो क्या लें कि आप 300 पाउंड तक का इसका खर्चा लगा लेते हैं। और कभी भी इस प्रोसेस में एक राउंड फिगर लेके नहीं चलना यार, क्योंकि ऐसी सिनेरियोज बहुत सारे आते हैं, मैं इससे गुजर के आया हूँ, तो ऐसे बहुत से सिनेरियोज होते हैं जब आपका खर्चा जो है ना एक्सपेक्टेशन से बढ़ जाता है और ऐसा हर बंदे के साथ होता है। इसलिए रफ एस्टिमेट लेके चलो, एग्जैक्ट लेके चलोगे तो जब एक्स्ट्रा लगेंगे ना तो बर्दाश्त नहीं होता और पे नहीं करो, तो इसलिए रफ एस्टिमेट रखो और उससे ज्यादा जाने की एक्सपेक्टेशन रखो हमेशा माइंड में। तो जब आप कंसल्टेंट हायर कर लेते हो, आप इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दे लेते हो, फिर आते हैं आपके सारे रिजल्ट कार्ड, जो डॉक्यूमेंटेशन वो रेडी होती है आपकी और आप एडमिशन अप्लाई करते हो। एडमिशन अप्लाई करने के बाद आपको मिलता है एक ऑफर लेटर और वो मोस्टली अनकंडीशनल होगा। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट विद इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट अटैच करके भेजे हैं तो अनकंडीशनल लेटर आएगा। अब मेन चीज जो है वो है आपकी यूनिवर्सिटी फी, ठीक है। यूके में इस टाइम यूनिवर्सिटियां डिफरेंट फीसेस ले रही हैं जो कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं पिछले कुछ टाइम में। तो हम एक जनरल सिनेरियो लेके चलते हैं जिसमें यूनिवर्सिटी की फीस जो है ना, नॉर्मल यूनिवर्सिटियां 14 से 15 हजार पाउंड ले रही हैं मोस्टली।
तो हम 14,000 पाउंड यूनिवर्सिटी फीस रखेंगे 1 साल की, ठीक है। जो बंदा बैचलर्स पे आ रहा है वो ऑब्वियसली वो 3 साल के लिए पे करेगा, लेकिन जो मास्टर्स पे आ रहा है वो 1 साल के लिए वो फीस पे करेगा। तो हम 14,000 पाउंड बेसिक फी रख लेते हैं और इसमें से हम ये सजेस्ट करते हैं कि 50% आपने पाकिस्तान या इंडिया से जहां से भी आप आ रहे हो वहां से पे करके आनी है। तो 7,000 पाउंड आपका स्ट्रेट अवे फीस का हो गया। 300 पाउंड आपने रख लिया इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की तैयारी के लिए और आपका जो कंसल्टेंट है आपने 150 से 200 पाउंड उसकी फीस रख ली है अभी तक, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करते जाए, एंड पे आपके टोटल एक्सपेंसेस निकल आएंगे। तो जब आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है वो ये टाइम होता है जब आपने अपनी ये जो इनिशियल डिपॉजिट की फीस है वो पे करनी होती है। और अब 50% तो हर स्टूडेंट पाकिस्तान से पे करके आता है क्योंकि इतना जरूरी हो गया है। तो 50% फीस आप उस टाइम पे कर देते हो। फीस पे करने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको कहते हैं कैज। उसका मतलब है कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन फॉर स्टडीज इन यूके, ठीक है। तो जब आपको कैज मिल जाता है उसके बाद वो टाइम होता है जब आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट रखवानी होती है, ठीक है। अब बैंक स्टेटमेंट पे दो सिनेरियोज आते हैं, आपका खर्चा इस पे भी डिपेंड करता है। अब बात यह कि अगर आपने बैंक स्टेटमेंट खुद अपनी रेडी की है, आप इतने फाइनेंशियली स्टेबल हो कि आपने बैंक स्टेटमेंट अपने बैंक ट्रांसफर से की है, अपने पैसों से इस्तेमाल कर रहे हो, देन नो इशू। लेकिन अगर आप बैंक स्टेटमेंट खुद नहीं कर रहे, आप तैयार करवा रहे हो, ठीक है, आप वो सब समझते हैं कि कैसे तैयार होती है, तो उसमें आपका एक्सपेंस आ जाता है। उसमें जो लोग उसको तैयार करके देते हैं वो कुछ परसेंटेज ले लेते हैं, अराउंड आजकल 10% तक का चल रहा है, ठीक है। तो वहां भी आपके काफी सारे पैसे लग जाते हैं। और यार जो बैंक स्टेटमेंट है उसका एक्सपेंस अब पहले से ज्यादा हो गया क्योंकि नेक्स्ट ईयर से ये रूल एप्लीकेबल हो रहा है कि जो लोग इनर लंदन में रहते हैं उनके एक्सपेंसेस जो हैं वो पहले से बढ़ा दिए गए हैं, अराउंड 100 एंड समथिंग पाउंड, 110-20 पाउंड बढ़ा दिए हैं। सिमिलरली आउटर लंदन के एक्सपेंसेस भी इसी तरह अराउंड 100 पाउंड के करीब बढ़ा दिए गए हैं। तो 9 महीने के आप बेसिकली एक्सपेंसेस शो करते हो, उसके अलावा जो आपकी रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फी होती है वो ऐड होती है। तो अराउंड जब मैं आया था तो 9,000 पाउंड एक्सपेंस बन रहा था, 9,000 या 9200 पाउंड, और जो रिमेनिंग फीस थी वो अराउंड 7,000 पाउंड बन रही थी, ठीक है। सिमिलरली सिनेरियो को लेके चलेंगे, अब जो एक्सपेंस है वो अराउंड 9,000 की बजाय 10,000 पाउंड या 10,500 पाउंड बनेगा, ठीक है। और जो आपकी रिमेनिंग फीस होगी वो उसमें ऐड होकर टोटल बैंक स्टेटमेंट बनेगी। तो ये बैंक स्टेटमेंट जो पहले आपकी अराउंड 40 से 50 लाख एक बंदे की बनती थी, अब वो अराउंड 70 लाख के करीब चली गई है, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट रखने पे पहले जो एक्सपेंस आपका आ रहा था, अगर आप अपनी रख रहे हो तो 50 लाख था, अब आपको गार्डन खुला खुला करके 70 लाख की रखनी पड़ेगी। और अगर आप बनवा रहे हो तो पहले अगर आप 5 लाख लगा के या 4.5 लाख लगा के बना रहे थे, अब उस पर आपका अराउंड 7 लाख या 7.5 लाख खर्चा आएगा। इसको हम स्ट्रेट अवे 2,000 पाउंड रख लेते हैं। तो 2,000 पाउंड में आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो यूके आने के लिए रेडी होती है, ठीक है। जो लोग अपनी बना रहे हैं वो ये 2,000 पाउंड ना लिखें, वो ये 2,000 पाउंड माइनस कर दें बाकी, लेकिन जो लोग दूसरों से बनवा रहे हैं वो सिस्टम लगा रहे हैं वो इसको ऐड कर लें। तो जब आपकी बैंक स्टेटमेंट 28 दिन पुरानी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं मेच्योर बैंक स्टेटमेंट। अब ये टाइम होता है जब हमने वीजा अप्लाई करना होता है बेसिकली। तो जब 29 या 30 दिन की बैंक स्टेटमेंट हो जाएगी, हम लोग क्या करेंगे, यूके एम्बेसी में वीजा फाइल करेंगे, स्टूडेंट वीजा जो हमें कैश मिला है उसकी बेसिस पे। अब यहाँ पे आता है एक फर्क। जो लोग बैचलर्स पे आ रहे हैं उनको एचएस फी शो करवानी पड़ती है 3 साल की, लेकिन जो लोग मास्टर्स पे आते हैं उनको एचएस फी शो करनी पड़ती है सिर्फ 1 साल की। तो अगर 1 साल की लेके चलें तो एचएस फीस अराउंड 1,000 कुछ पाउंड है, ठीक है। और जो वीजा एप्लीकेशन फीस है वो 700 समथिंग पाउंड है। तो इसको अराउंड 1,800 पाउंड हम रख लेते हैं, ठीक है। ये जो एचएस और वीजा एप्लीकेशन की टोटल फीस है एक बंदे की, अगर वो मास्टर्स के लिए आ रहा है तो ये 1,800 पाउंड हो जाएगी। अब आप इसको अपने एक्सपेंस में ऐड कर लें। और जो लोग बैचलर्स पे आ रहे हैं वो एचएस फीस शो करते हैं 3 साल की, प्लस उनकी जो वीजा एप्लीकेशन फीस होती है। अगर वो अंडर 18 है तो थोड़ी सी उनकी कम होती है, लेकिन यूजुअली लोग 18 से ऊपर ही होते हैं तो उनकी जो बेसिक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फीस है वही लगती है। तो यहाँ पे आके जो 1 साल और 3 साल का एचएस का फर्क है उसमें भी अगर बैचलर्स पे आए हैं तो आपका 2,000 पाउंड का फर्क आ जाएगा। अगर मास्टर्स में है तो वो आपका 2,000 पाउंड वहां से सेव हो जाएगा, क्योंकि आप जो है एचएस फीस सिर्फ 1 साल की शो कर रहे हो, 3 साल की नहीं शो कर रहे। अब यहाँ तक हम लोग अपना टोटल एक्सपेंस देखें तो 500 पाउंड हमारा बेसिकली बनता है जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की प्रिपरेशन है, और जो कंसल्टेंट की फीस है वो हमने देनी है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा ऑफर लेटर आता है हम यूनिवर्सिटी की फीस देते हैं। 7,000 पाउंड हमने बेसिक वो फीस रखी है, तो ये 7,500 पाउंड हो गया। उसके बाद जब कंसल्टेंट की हमारी फीस पे हो जाती है उसके बाद टाइम आता है बैंक स्टेटमेंट का। तो जो लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट रख रहे हैं उनके लिए जीरो है, और जो लोग अपनी नहीं रख रहे हैं उनके लिए अराउंड 2,000 पाउंड का बैंक स्टेटमेंट का खर्चा है, ठीक है। और उसके बाद जब आप वीजा एप्लीकेशन फाइल करते हो तो जो लोग मास्टर्स के लिए कर रहे हैं उनकी 1 साल की एचएस और वीजा फी लगेगी, वो अराउंड 1,800 पाउंड के करीब हो जाएगी। और जो लोग एचएस फीस बैचलर्स के लिए 3 साल की पे कर रहे हैं उनके लिए एचएस फीस 3 साल की होगी, और वीजा एप्लीकेशन फी होगी वो उसको ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक आपका ये टोटल एक्सपेंस हो गया। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। जब ये सारे खर्चे हो जाते हैं और आपका इवन कि वीजा लग के आ जाता है, उसके बाद एक बड़ा एक्सपेंस ऐड होता है। वो एक्सपेंस है आपकी टिकट, जो आप फ्लाइट टिकट लेके पाकिस्तान या इंडिया से आते हो,
और उसके अलावा जो आप पैसे साथ कैरी करके आते हो, अब ये अमाउंट हर बंदे के लिए डिफरेंट है। कोई 1000 पाउंड लेके आ रहा है, कोई 2000, कोई 3000, कोई 4000। तो ये जो आपकी फ्लाइट टिकट और आपका एक्सपेंस है जो आपने यहाँ लेके आना है, ये हर बंदे के लिए डिफरेंट है, तो इसको मैं ऐड नहीं करूंगा। तो इन दो चीजों को छोड़ के आपका जो टोटल एक्सपेंस है वो अराउंड 11 से 12,000 पाउंड के दरमियान दरमियान में आता है, ठीक है। प्लस माइनस 500 पाउंड रख लें तो अराउंड 12,000 तक आपका ये खर्चा जो है ना स्टडी वीजा कॉस्ट बन जाती है, फ्लाइट टिकट और आपने जो यहाँ एक्सपेंस लेके आना है उसको निकाल के। अब आप आज के रेट के अकॉर्डिंग देख लो कि पाउंड का रेट जो पाकिस्तान में 365 चल रहा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, किसी भी कंट्री में, तो आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग इस रेट को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो कि अगर आप हम स्टडी वीजा यूके के लिए, यूके जाने के लिए सोचते हैं तो हमें कितने पैसे जेहन में रखने चाहिए और हमारा क्या क्या एक्सपेंस आ सकता है। लोग मुझसे ना इंस्टाग्राम में आके इनबॉक्स में पूछते हैं भाई स्टडी वीजा प्रोसेस क्या है, और उनको मतलब इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो अब हर बंदे को जाके बताना पॉसिबल नहीं है इनबॉक्स में अकेले बंदे को, तो इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ कि टोटल कॉस्ट कितनी है प्रोसेस की और आपका कितना खर्चा आ जाता है अगर आप पाकिस्तान इंडिया से यूके एज अ स्टूडेंट मूव होने का सोचते हो तो ये था जी आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे यूके से रिलेटेड बहुत ही काम की वीडियो बार बार आती रहती हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज।